नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से विशेष चुनाव बुलेटिन सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिले की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक निर्धारित है। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वहीं 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने आज नई दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि एनडीए में सब कुछ सकारात्मक है, अच्छे ढंग से बातचीत चल रही है और जल्द ही सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। की बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हो रही है और जल्द ही इसके नतीजे सामने आएंगे। कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है। इस बीच जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए के 5 घटक दल पूरी तरह एकजुट हैं। एक ही संकल्प है 5 घटक दल का कि 2025 फिर से नीतीश। तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि वे मजबूती के साथ एनडीए में हैं। इससे पहले आज सुबह भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर उनसे बातचीत की। इस दौरान मुख्य रूप से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। इधर आज पटना में भाजपा और जदयू नेताओं की एक बैठक भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वरिष्ठ नेता ललन सिंह और विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में शामिल हुए। महागठबंधन के घटक दलों की भी सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल रात विकासशील इंसान पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ बातचीत की। सीपीआई और सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव भी सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए पटना में हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होने की संभावना है। राजद संसदीय समिति की बैठक आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में सीट शेयरिंग सहित उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श किया गया। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को चुनाव से संबंधित अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। महत्वपूर्ण बैठक थी संसदीय दल की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सभी मेंबरानों ने ये पूरी तरह से निष्ठा जाहिर की कि गठबंधन करने का सीटों के बंटवारों के लिए पूरी तौर पर अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को की गई। मोहनिया से राजद विधायक संगीता कुमारी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ।